उसमें क्या होता है, विष्णु जी घूम रहे थे तो एक उसने, उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी साथ थी, उसने कहा कि भी एक किसान देखा, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर लगा हुआ है, पसीने पसीने धूप में बैठा हुआ है, उसे बहुत तरस आता है। ऐसे उसने कहा कि नहीं, बहुत इंसान इस लायक नहीं है कि जो सबकी मदद की जाए, जिसकी मदद करनी होती है मैं स्वयं करता हूँ। क्योंकि पत्नी ने बहुत जबरदस्ती करी कि भाई आप मदद करो, तो चले गए उसके पास। तो सोचा भी हम तेरे काम से बहुत खुश है, तेरे को कुछ वरदान चाहिए? तो उसने कहा कि हाँ, आप मुझे वरदान देंगे तो मेरी क्या दे सकते हो? उसने कहा जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। क्योंकि उसने कहा कि आप सच में भगवान? उसने कहा हाँ मैं सच में भगवान हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने कहा, भगवान ने कहा दूंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त ये है कि जितना तुम्हें दूंगा उसके पड़ोसी को उससे डबल दूंगा। वो बहुत गरीब था, तो उसको लगा उस समय तो भी मुझे मिल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि भाई मेरे पड़ोसी को आप कुछ भी दो, मुझे तो अपनी जिंदगी से मतलब है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चलो तुम्हें मैंने एक मांगो, क्या मांगते हो? कि मुझे एक बहुत अच्छा सा एक घर दे दो जिसमें अच्छी छत हो, पक्की छत हो। भगवान जी ने कहा दिया। जब तो सात वाले घर है, उसे बड़ा बुरा लगता है थोड़े दिन के बाद के भी मैं तो उससे बहुत पीछे हूँ। ऐसे कर करके एक चीज मांगता जाता है, मांगता जाता है, तो हर बार उसके पड़ोसी उससे डबल डबल मिलता जाता है। उससे मतलब बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके पड़ोसी को डबल मिल रहा है। तो गुस्सा आता है उसे। एक दिन भगवान जी उसकी एक टांग काट दो। भगवान जी ने उसकी अपनी की दोनों टांगे काट दी उसकी। तो उसने कहा अब ठीक है। तो तो ये वाली कहानी ऐसे बताती है, मतलब सब सिखाने के लिए, हम मांगो के लिए अच्छा मांगो, नहीं तो तुम खुश नहीं रहोगे कभी भी। तो दैट इज जो आप अपनी कहानी बताते हैं, हमें बचपन से बिल्कुल। सिखाते आ रहे हैं ये वाली बात। वो That is कहते so- हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले हाँ, डूबेंगे। ये डूबेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे वाला। तो क्योंकि उसकी एक टांग कटी तो उसकी अपनी दोनों कट गई। तो उसने कहा भी छोड़, अब बस भगवान जी से माफी मांग ली, ये नहीं होना चाहिए। तो चलो, मेरी कहानी ये है कि हाँ, वहां पे एक जो बहुत बड़ी कमी आ रही है जीवन को जीने में, कि हमें विश्वास नहीं होता किसी पे। जो विश्वास हम लोगों ने खो दिया एक दूसरे के ऊपर। जब भी कोई किसी की बात सुनो, मन मन में आता है जरूर उसने कुछ किया होगा। तो एक बहुत साल रहने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते हैं, जो चाहे हमारा कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर मतलब हमें विश्वास करना सीखना चाहिए। अगर हम सीखेंगे शायद हमसे दूसरे लोग भी सीख जाएंगे। तो कहानी का शीर्षक यही है कि हस्बैंड और एक उनका बच्चा था। तो बहुत जल्दी ही उस आदमी की डेथ हो जाती है, बहुत ही यंग एज के अंदर, जबकि उसका बच्चा अभी स्कूल में होता है, 5वीं या 6वीं क्लास में होता है। तो उनका जो है फादर की डेथ हो जाती है। तो उनके पास कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो दोनों जो थोड़ा बहुत बचा खुचा होता है उसे कुछ 1-2 साल गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि भाई ये जो है अब आगे गुजारा नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहती है कि मेरे पास कुछ पुराने गहने पड़े हैं। तो ये पोटली बना के उस गहने की देती है उसको, और उससे कहती है इस वाले बाजार में पास में ही बाजार है, उसमें कुछ दुकान का नंबर बताती है। वो हमारे बहुत दूर के शॉप है, और ये जाके उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई प्रणाम करके कहता है, याद कराता है कि मैं उन्हें ये पोटली देती हूँ, माँ ने मुझे पोटली दी है, आप ये पोटली रख लें, इसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दें, और ताकि मैं पढ़ सकूं और मैं हम अपने घर का खर्चा चला सके। तो उससे पोटली ले लेते हैं और पोटली अंदर लेके जाते हैं, और फिर वापिस आते हैं। वापिस आके कहते हैं बेटा ये पोटली तुम अपनी माँ को जाके वापस दे दो, और उनसे ये कहना कि अभी बाजार में बहुत मंदी है, अगर अभी हम बेचेंगे तो बहुत कम दाम मिलेंगे, तो तुम इसे वापस ले जाओ। बच्चा थोड़ा सा निराश हो जाता है, उसके चेहरे के भाव सुन के अंकल जी, उसके जो दूर के अंकल जी थे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम घबराओ मत, अपनी माँ से कहना कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के पैसे भी दे दूंगा स्कूल जाने के, और तुम्हें के लिए भी तीनों टाइम का खाना मिल जाए, मैं तुम्हें दूंगा। और जब इसका बाजार में जब तेजी आएगी तब मैं आपका ये बेटी उसमें से काट लूंगा। तो वो खुश होकर पोटली लेके घर वापस चला जाता है, अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ भी बहुत खुश होती है कि चलो ये पोटली संभाल के रख लेते हैं अंदर। और उसके बदले में अंकल जी ने कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, कि तुम स्कूल क्या करो जिससे मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी, मेरे पास में मदद के लिए कम है, तो तुम मेरी मदद करना।
तो वो कहता है ठीक है, उसको ये अच्छा लगता है कि स्कूल खत्म करके वो 1 घंटा उनके पास चला जाता है। और जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6 साल बीत जाते हैं, ऐसे उसकी पढ़ाई कुछ-कुछ पूरी होने लगती है। जब बड़ा हो जाता है, तो अब उसको बुलाते हैं, उसने कहा कि अब टाइम आ गया है, इस समय बाज़ार में आपके गहनों के रेट बहुत ज़्यादा हैं इस समय, तो तुम अपनी माँ से कहना कि कल वो पोटली दे दें और मैं तुम्हें उस पोटली के बदले में पैसे दे दूँगा। इसके बाद फिर तुम कोई अपनी अच्छी-सी नौकरी ढूँढ के अपना काम करना। तो खुश हो जाता है, घर जाता है, घर जाके क्योंकि 5-6 साल उसके यहाँ काम किया होता है, तो जाके अपनी माँ से कहता है कि माँ अब वो पोटली दे दो, अंकल जी ने कहा है कि अब आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो वो पोटली लेकर अपनी माँ से लेकर उसके मन में एक उत्सुकता जागती कि मैं पोटली खोल के देखूं, क्योंकि वो 5-6 साल जोहरी के यहाँ काम कर चुका होता था, ज्वेलर के यहाँ, तो उसको धीरे धीरे बुरे गहने की समझ आ गई थी। जैसे ही वो पोटली खोल के देखता है, एकदम से बहुत घबरा जाता है, मतलब एकदम से शॉक में चला जाता है। और फिर उसका मन बहुत उदास होता है, बहुत रोने जैसा होता है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं उनके पास लेके जाता हूँ पोटली, दोबारा से उनको ऐसे ही दे देता हूँ। जब जाकर उसको पोटली देता है और वो पोटली लेते हैं उससे, तो उस समय उनकी आंखों में देखता है और रोना शुरू कर देता है। उस पोटली के और उसको ये लगता है कि तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं कहा, उस समय मुझे क्यों नहीं वापस कर दिया? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मैं उस समय तेरे को ये नकली कह के वापस कर देता, तो तुम और तुम्हारी माँ कभी भी ये विश्वास नहीं करते। वो ये कहते कि रिश्तेदार हैं और आज हमारा बुरा टाइम है, तो इसलिए हमारे गहने भी नकली बोल दिए हैं और ये कह के हमें वापस कर दिए हैं, तो तुम्हारा विश्वास टूट जाता। तो मुझे उस विश्वास को कायम रखना था कि भाई जिस विश्वास से तुम मेरे पास लेके आए, तुम्हें मैं तुम्हारी सहायता का, लेकिन आज क्योंकि तुम्हें इस चीज का ज्ञान हो गया है, तुमने इस चीज को समझ लिया है कि ये गहने नकली या सही हैं, क्योंकि तुम परख सकते हो उसको। अब तुम किसी दूसरे के ऊपर कभी भी ये नहीं सोचोगे कि सबके ऊपर से तुम्हारा विश्वास खो जाएगा, कि सब तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारे इस समय जो कंडीशन चल रही है तुम्हारे उसका फायदा उठा के इसे नकली कहकर कम पैसे में बेच रहे हैं। तो आज तुम खुद इसकी कीमत लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें खुद ज्ञान हो गया। तो किसी को ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ मुस्कान बांटना बहुत जरूरी है, विश्वास बनाना बहुत जरूरी है, जिसे हमें सबको मिलकर वापस लाना चाहिए। तो जिंदगी जब तक विश्वास नहीं लाएंगे, तब तक जिंदगी के अंदर कभी चैन नहीं होगा, तब तक हम हर आदमी पे शक करते रहेंगे, हर आदमी पे। यहाँ पर अंकल जी का तरीका अच्छा था उसे समझाने का कि हमें विश्वास कैसे पैदा किया जाए। तो दिस इज लाइक माई स्टोरी गिव्स द टीचिंग कि भी हम धीरे धीरे अपने विश्वास को वापस लाएं। तो मुझे लगता था कभी कभी हमारे बड़ों के टाइम पे, हमारे पिताजी के टाइम पे ये होता था, जैसे एक बार किसी की बात करते ना कि उनके घर में ये हो गया, तो एक बड़ी फर्म सी आवाज आती थी, वो ये नहीं कर सकता। एकदम एक फर्म आवाज में उठते थे 4 बड़े आदमी की, वो ये नहीं कर सकता। तो अगले उसके सामने किसी और की, मतलब चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कुछ, किसी की जवान एकदम चुप हो जाती थी, ये सुन के कि भी ये कह रहे हैं तो इस मतलब इस बात का कुछ मतलब है। लेकिन आजकल कुछ है ही नहीं है इस बात का कोई मतलब। जो हमें कई सालों से भी जानते हैं लोग, 10 साल से 20 साल से, छोटी सी गलती भी अगर कर देते हैं तो उनके मनों में एक ही ख्याल आता है, कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं में दुख देता है कि ये विश्वास हम कैसे वापस लाएं। तो हमें जो हम स्टोरी करते हैं, सुनाते हैं, हमें इस चीज को हमेशा ध्यान करना है कि हमें ये विश्वास कैसे भी हो वापस लाना है, ताकि हम थोड़े खुश रह सके, थोड़े से हम अपनी टेंशन कम कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किया। इस कहानी पे मैं थोड़ा सा हल्के हटके जरा सा सुनाना चाहती हूँ। एक साधु था बनारस में और वो नहा रहा था, 10-12 बच्चे भी थे वहां पर। तो वो बच्चों को एक बिच्छू उसमें गंगा में आ गया, तो वो हाथ में लेकर और उसको बाहर डाले। तो इतने में जब तक वो बाहर डालेंगे तो फिर उसको बिच्छू काट लेता। ठीक है, नहाते हो गए, फिर थोड़ी देर में एक वो बिच्छू में दोबारा आ गया पानी के अंदर। तो पानी के अंदर दोबारा है, फिर उसने उसको पानी में लिया और उसको फिर किनारे पे डाला, फिर उसने डंक मारा। तो बच्चों ने पूछा कि साधु साहब, आप तो हर बार ये बिच्छू को लेते, आप इसको किनारे पे डाल देते, तो ये आप हर बार डंक मारता है। तो उसने कहा हमें फेद करना सीखना चाहिए, हमारा काम है इसकी सहायता करना, और इसका स्वभाव है कि हर बार गलत काम करना।
इसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव ये है कि इसको मदद करना। That is तो true. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे वो वाले जो चीज है वो लोग खत्म हो गए, वो रेस खत्म हो गई है कि जो लोगों को मदद करते थे और तो आप अच्छा काम करोगे तो लोग सोच ही नहीं सकते आप लोग अच्छा सोचते हैं काम मुझे करोगे। इसमें इंटरेस्ट है। पता नहीं इसका क्या स्वार्थ होगा, हाँ, पता नहीं इसका क्या स्वार्थ होगा, मैम, पता नहीं इसका क्या स्वार्थ होगा। आप खुद शादी करोगे, 10-12 और लोगों से बात करोगे, जरूर डॉक्टर साहब का कुछ स्वार्थ होगा। मैम अविश्वास अपने मन में रखना चाहिए, दूसरों से हम क्या उम्मीद करते हैं वो तो अलग है, नहीं, लेकिन यही तो अंदर मैं से कहती हूँ विश्वास हम